हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जैसे सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, एनडीए हो गया या फिर एसएससी हो गया। तो इसलिए आप साथ साथ में ये भी देखते चलिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, और जहाँ भी सफिक्स बनेगा कि कैसे सफिक्स के थ्रू हम पहचान पाएँ कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो भी नोट करते रहना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है रिगार्डेड एज लाइकली। क्या होता है? रिगार्डेड एज ए लाइकली, मतलब कोई चीज़ जो मतलब एक्सपेक्ट किए हैं, उम्मीद किए हैं, वैसा कोई चीज़ है उसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं, यानी कि अपेक्षित। जो आप अपेक्षा किए हैं वैसा कोई चीज़ हो रहा है तो उसको अपेक्षित बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें, यानी कि सिमिलर वर्ड्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो नॉर्मल हो सकता है, कन्वेंशनल हो सकता है, फेमिलियर या फिर हैबिचुअल। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल, कन्वेंशनल, फेमिलियर या फिर हैबिचुअल। मान लीजिए कि आप एग्जाम देने का, ठीक है, और आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिए कि 95 आउट ऑफ 100 आपका मार्क्स आएगा, और मान लीजिए कि 94 या फिर 94.8 इस तरह करके आ गया आपका मार्क्स आउट ऑफ 100। तो क्या हो गया? एक्सपेक्टेड हो गया कि आप जितना एक्सपेक्ट किए थे उसके आसपास में आपका नंबर आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेक्टेड। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और साथ में पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर काफ़ी रिलेवेंट होता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट, जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द पावर डेट इज ऑफिशियली गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर दे हैव वन एन इलेक्शन। यानी कि देखिए, जो जब भी कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, चुनाव जीतता है, तो उसके बाद उससे क्या होता है, एक पावर मिल जाता है जिसमें वो क्या कर सकता है, ऑफिशियली बहुत सारे काम कर सकता है। उसको बोलते हैं मैंडेट। क्या बोलेंगे? मैंडेट बोल सकते हैं, यानी कि अधिदेश इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव, डायरेक्शन या फिर डिक्री, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हो गया, डायरेक्टिव हो गया, डायरेक्शन हो गया या फिर डिक्री। तो जब भी कोई इलेक्शन जीतता है और उसके बाद उसे पावर मिल जाता है कुछ करने के लिए, उसको ही मैंडेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको लेजिस्लेटिव कर लीजिएगा। क्या करना है? लेजिस्लेटिव। ठीक है, बस बीच में इंसर्ट कर देना था एस, तो मिस टाइप हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। लेजिस्लेटिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट। यानी कि मान लीजिए कि कोई देश है या कोई राज्य है, तो उसका जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, यानी कि विधान मंडल, उसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग विधान मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधान मंडल हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बॉडी, चैम्बर, हाउस या फिर पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी हो गया, चैम्बर हो गया, हाउस हो गया या फिर पार्लियामेंट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? लेजिस्लेटिव के। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का स्पेलिंग दिया गया LEGISLATIVE, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी है, ठीक है, पार्लियामेंट का, ताकि आप इजीली इसको विजुअलाइज कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन्ड। ये यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल। यानी कि ऐसी एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। ठीक है, ऐसी योग्यता किसी चीज़ में या आप में जिसमें आप मेंटेन किए हुए हैं किसी चीज़ को एक खास रेट या फिर स्तर। लेवल मतलब स्तर, रेट मतलब दर होता है, तो उसको सस्टेन बोलेंगे। यानी कि निरंतरता, किसी चीज़ को कंटिन्यू आप किए हुए हैं। जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो आपने रूटीन बनाया कि डेली 8 आवर पढ़ाई करना है मिनिमम, तो आप डेली मिनिमम 8 आवर कैसे भी कंप्लीट कर रहे हैं, उसको सस्टेन बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूअस, वायबल, फिजिबल या फिर अनसीजिंग, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। तो देखिए, कंटिन्यूअस में आप ओयूएस देख रहे होंगे, तो जब भी वर्ड क्लास में ओयूएस दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट है वायबल। वायबल में बीएलई आप देख रहे होंगे, तो बीएलई भी क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो बोले थे ना कि जहाँ भी सफिक्स आएगा वो आपको जरूर से बताएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप एग्जाम टाइम में जाएंगे और डायरेक्टली सफिक्स देख के ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इससे जो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आई होप आपको सस्टेन वर्ड समझ में आ गया होगा, जिसका मीनिंग निरंतरता होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कंटेस्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंगेज इन कंपटीशन टू अटेन ए पोजिशन ऑफ पावर। यानी कि पावर का पोजीशन पाने के लिए किसी एक कंपटीशन में क्या होना? इंगेज हो जाना, यानी कि प्रतियोगिता में क्या करना?
इंगेज हो जाना, यानी कि कंटेस्टेड मतलब अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग चुनाव लड़ना हो सकता है, ठीक है। चुनाव लड़ना, प्रतियोगिता में शामिल होना, ठीक है। प्रतियोगिता कोई भी होता है कंपटीशन, तो उसमें क्या होना, शामिल होना। जैसे मान लीजिए कि आप भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रतियोगिता लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रतियोगिता परीक्षा। जब आप उसको पास करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, आपको एक पोजीशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एसएससी का एग्जाम कोई क्लियर करते हैं, सीजीएल अगर करेंगे तो आप ऑफिसर रैंक में जाएंगे, ठीक है। इसका अलग अलग पोस्ट है। सीडीएस ज्वाइन करेंगे तो आप आर्मी में, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पे जाएंगे, डबल स्टार वाले। तो अलग अलग एग्जाम है, और उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं और उसको क्लियर कर लेते हैं, तो आपको वो पोजीशन और पावर मिल जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिबेटेड, आर्ग्यूड, चैलेंज या फिर इम्पग्न हो जाएगा, ठीक है। डिबेटेड, आर्ग्यूड, चैलेंज या फिर इम्पग्न हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेस्ट हुआ है, तो कंटेस्ट में क्या हुआ है, ये सब पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ताकि जो जीतेगा उसको क्या होगा, पावर या फिर पोजीशन मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड से पहले अब थोड़ा सा होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो देखिए, होमवर्क में हम डेली आपको यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है, कोशिश कीजिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का, सेंटेंस में यूटिलाइज करने का। इससे वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ठीक है, आपको क्या करना है, ट्राई करना है सेंटेंस बनाने का सारे वर्ड से, और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। किसे, तो जो आप सेंटेंस बनाएंगे उससे हम उसको चेक करेंगे कि आप किस तरह का सेंटेंस बनाए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिक्रूटेड, जो कि एक वर्ब है। रिक्रूटेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफाइड पोजीशन और जॉब। जैसे मान लीजिए कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी वो रिक्रूट ही नहीं करे कैंडिडेट को तो क्या फ़ायदा। तो वही रिक्रूटेड मतलब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है, ये एक तरह का क्या है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है, जो क्या करता है, तलाशता है, सीकिंग आउट यानी कि खोजता है या तलाश करता है कैंडिडेट को, ठीक है। किसको, कैंडिडेट को, ताकि वो उसे हायर कर सके किसी एक पोजीशन या फिर जॉब के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप कल को एक बिजनेस ओपन कर दिए, और बिजनेस में आपको 5 लोगों की ज़रूरत है, अलग अलग टीम मेंबर, अलग अलग मतलब उनका क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अकेले तो कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं। अगर छोटा मोटा है तो आप चला सकते हैं, जब बड़ा हो जाएगा आपका बिजनेस तो आपको लोगों की ज़रूरत होगी, तो आप क्या करेंगे, उन्हें रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग भर्ती हो जाएगा। जैसे सेना क्या करती है, सैनिकों की बहाली करती है, ऑफिसर्स की बहाली करती है, या फिर जो भी मतलब एग्जाम होता है किस लिए होता है, कि वो रिक्रूट करें लोगों को पोजीशन और जॉब के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो एंगेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, एनरोलमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड है सिनोनिम्स में, वो सारे लास्ट में एम ई एन टी आए हैं सबके। तो एम ई एन टी आया है, और ये एक सफिक्स है। तो कौन सा सफिक्स है, तो नाउन सफिक्स है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉब इंटरव्यू हो रहा है, तो ये क्या, एक तरह का प्रोसेस है रिक्रूट करने का, लोगों को भर्ती करने का। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोलिडेटेड, जो कि एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, यानी किसी चीज़ को फिजिकली, भौतिक रूप से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड यानी कि ठोस बना देना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मजबूत। कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो फिजिकली, उसको कंसोलिडेट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कंबाइन, यूनाइट, मर्ज या फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। कंबाइन, यूनाइट, मर्ज या फिर इंटीग्रेट। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे मतलब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक तरह का रे है, और जब इसको एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए, आप तो कहानी सुने होंगे बचपन में, जो यूनिटी एंड स्ट्रेंथ वाला कहानी, जो किसान लट्ठे देता है अपने बच्चों को और वो बोलता है तोड़ने के लिए, तो एक एक करके तोड़ देते हैं, और जब वो वही 4 लट्ठों का एक साथ देता है ऐसे ग्रुप बना के, तो वो किसी से नहीं टूट पाता। तो वही वहाँ पे एग्जाम्पल देता है। तो कंसोलिडेटेड मतलब क्या होगा, कि वो मजबूत हो, कोई चीज़ अगर यूनाइट हो, एक साथ जुड़ा हुआ हो, उसमें एकता हो, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कि किसी डिसीजन और प्लान को इफेक्ट में ला रहे हैं, यानी कि प्रभाव में ला रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप डिसाइड कर ले कि कल से आपको योगा करना है, क्या करना है, योगा। तो योगा करना, क्योंकि अब योगा डे आने वाला है, अगले मंथ ही योगा डे सेलिब्रेट होगा, तो आप मोटिवेट हो गए कहीं से ऐड वगैरह देख के, और सोच लिया कि कल से हमें योगा करना है, और आपने योगा करना शुरू कर दिया। यानी कि आप जो प्लान किए, डिसीजन लिए, उसे क्या किए, प्रभाव में डाल दिए, तो उसको इम्प्लीमेंटेड बोलते हैं, यानी कि कार्यान्वयन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूजन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस या फिर इनेक्टमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन सब वर्ड में आप देख रहे होंगे एमईएनटी के बारे में तो बता दिए थे कि ये नाउन सफिक्स है। अब चलिए आईओएन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आईएन भी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है आईओएन। तो वर्ड क्लास में आईओएन दिखे तो वो नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। प्रोटेस्ट आप सुने होंगे कि अक्सर प्रोटेस्ट होता रहता है, लोग सड़कों पे आते रहते हैं किसी न किसी मैटर को लेके। तो प्रोटेस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन टू समथिंग, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट या एक्शन जो क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही हो। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त कर रहा हो, डिसअप्रूवल यानी कि असहमति किसी चीज़ से, और उसके अगेंस्ट वो ऑब्जेक्शन उठा रहा हो, ठीक है, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट मतलब विरोध हो जाता है। क्या होता है? विरोध करना। जैसे आप देखे थे कि जब फार्मर्स बिल लाया गया था तो उसको लेके क्या हुआ था, काफ़ी सारे किसान रोड पे आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे उसका। ऐसे ही अग्निपथ आया था। तो जब देखिए कोई भी अगर स्कीम आ रहा है उसको अगर आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे तो वो फेलियर है, ठीक है। तो पहले आप समझाइए उस स्कीम को कुछ टाइम तक, तब उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा ना, तो लोग उसको समझेंगे, लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप किसी को बिना बताए खुद से डिसीजन लेके और उसे ला देंगे किसी भी रूल को, तो लोग उसको ना समझकर उसे क्या करेंगे, प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट करना शुरू कर देंगे। तो वही प्रोटेस्ट होता है, विरोध। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन हो गया, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है अपॉइंटेड। वर्ड क्या है? अपॉइंटेड, जिसका जो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड, यानी कि वो चीज़ जो बिफोर हैंड पर डिसाइड किया गया, डिसीजन लिया गया। तो नियुक्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो किसी न किसी को अपॉइंट किया जाता है किसी न किसी पोजीशन पे, यानी कि नियुक्त करना। क्या करना? नियुक्त करना। तो चलिए आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसे कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यानी कि गवर्नर को कौन नियुक्त करता है ये आपको बताना है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें अपॉइंटेड की, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड, अरेंज, प्री अरेंज या फिर स्पेसिफाइड। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। शेड्यूल्ड हो गया, अरेंज हो गया, प्री अरेंज या फिर स्पेसिफाइड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक फोकस्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करें एक्सपीरियंस टीचर के साथ, तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे unacademy.com पे जाना है और यहाँ से आप अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद जब आएगा कोर्स तो आप वहाँ से कोर्स बाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस रेफरल कोड के थ्रू। तो रेफरल कोड क्या है? +FP175। तो अब जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी को, और वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके आप छत्र छाया में तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।